अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे उम्मीद है। अच्छा जी, आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। होमियोस्टेसिस हमारा मेन टाइटल चैप्टर का था जी। आज हम पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन। ऑस्मो रेगुलेशन क्लास क्या चीज़ है? आपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम वाटर एंड सॉल्यूट को मेंटेन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। ऑस्मो का वर्ड जहाँ भी आता है आप उसको रिलेट करते हैं वाटर एंड सॉल्यूट के साथ, ठीक है। और रेगुलेशन इज मेंटेनेंस, उसको चलाना, ठीक है। अब वाटर एंड सॉल्यूट को मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसको आप बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। यू कैन डिफाइन इट दैट दिस इज अ प्रोसेस और मैकेनिज्म दैट रेगुलेट वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट्स, ठीक है। अब इसके साथ ही इसके अंदर वाटर सॉल्यूट बैलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके पास एक नॉर्मल या बैलेंस वे में बॉडी के अंदर रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। अगर एक चीज़ में एक्सेस हो रही है तो वो बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। वाटर का कंटेंट सेल के अंदर क्या है? 90% है वाटर का कंटेंट। बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या है? बॉडी फ्लूइड का क्या होगा? आपका ब्लड है, उसके अंदर क्या है? 90% है। तो 90% से राइज करना या उसका 90% से बिलो चले जाना आपकी बॉडी के लिए, या आपके बॉडी के अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल के अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी और फिर वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पे वाटर जो है वो रिलेशन उसका सेल के साथ क्लास क्या है? वाटर बेसिकली आपके पास क्या है? एक मीडियम है। मीडियम क्या चीज़ होती है? जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो सके। यानी आपके पास क्या है? दो मीडियम है। कौन कौन से? एक आपके पास है एयर, दूसरा वाटर। ये दो मीडियम है जिनके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। रिएक्शन का मतलब क्या है? यानी आपके पास जो भी कोई प्रोडक्ट बन रही है तो वो जैसे आपके पास लाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, वो भी मीडियम को क्रॉस करके आ रही है। कौन से मीडियम को क्रॉस करके आती है? वो एयर के अंदर फ्लो करती है। अब वाटर के अंदर आपका मीडियम है जिसमें रिएक्शन होंगे। वाटर के अंदर आपकी बॉडी के अंदर भी पानी है सारे का सारा, ठीक है। उसके अंदर जितने बायोलॉजिकल, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे आपके पास क्या होंगे? वाटर के अंदर होते हैं। अब मीडियम तो है ही है, यानी रिएक्शन इसके बगैर परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। सेकेंड पे ये एक बेटर सॉल्वेंट है, इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है। वो कैसे है? क्योंकि ये जो है वो सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। क्लास सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस ये होता है, सॉल्वेंट इन एक्सेस अमाउंट होता है और जो सॉल्यूट होता है वो इन स्मॉल अमाउंट होती है, ठीक है। आप जब स्मॉल अमाउंट को एक्सेस में डिसॉल्व करते हैं तो फिर वो एक सोल्यूशन बनता है, ठीक। अब ये सॉल्वेंट जो है वो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है और मैक्सिमम सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ बेटर सॉल्वेंट देन अदर्स। इसलिए ये सेल के अंदर सॉल्वेंट का काम करता है क्योंकि ढेर सारे सॉल्यूट्स को ये अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व कर लेता है। अगर आप सेल के एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं, सेल जो है वो आपके पास डिफरेंट एनवायरनमेंट फेस कर रहा होता है। वो कौन कौन से एनवायरनमेंट्स होते हैं? वो आपके पास है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपो। आपके पास तीन एनवायरनमेंट हैं। इन तीन एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ है उसके साइड पे जो भी उसके ऑक्युपाई कर रही है उसको आप क्या बोलते हैं? उसका एनवायरनमेंट। आपके पास तीन सेल हैं, ठीक है। आपने ये तीन एनवायरनमेंट बनाए। एक आपने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो हाइपरटोनिक है, दूसरा एनवायरनमेंट आपने बनाया जो आइसोटोनिक होगा और हाइपोटोनिक होगा। अब ये हाइपर, आइसो और हाइपो क्या चीज़ है? हाइपरटोनिक का मतलब है मोर सॉल्यूट, यानी आपने क्या करना है? एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी। सेकेंड, आपने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जिसमें आपने सेल को प्लेस किया आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। मीन्स आपने जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसकी जो उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर कंटेंट या वाटर कंसंट्रेशन वो क्या होगी? सेम होगी। तीसरा, आपने सोल्यूशन बनाया लेस सॉल्यूट का, यानी
आपके पास जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, वाटर कंटेंट, वाटर पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा होंगे। अब ये सारे सॉल्यूशंस इसलिए आपको समझाए जा रहे हैं वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ये इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये रेगुलेट करना पड़ता है। आपकी बॉडी के अंदर या सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट फेस करना पड़ता है या वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट फेस कर रहा होता है, लेकिन इन दोनों इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, इस इन्वायरमेंट में लाने के लिए सेल को अपने आप को मेंटेन करना है। और वो मेंटेनेंस वो कैसे करेगा, वो ऑस्मोरेगुलेशन करेगा। अब इस चीज़ को हम मजीद एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, आपने रेफरेंस रखना है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का मतलब है कि आपने मोर सल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी आपके पास सोल्यूशन जो बन रहा है बाहर सेल के इन्वायरमेंट में, सल्यूट जो है वो ज़्यादा है, अंदर कम होगा। लेट्स, आपने सोल्यूशन बना के रख दिया, इसके अंदर क्या होगा, मोर सल्यूट है आपके पास और मोर सल्यूट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब सोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर आपके पास होगा मोर सल्यूट। मोर सल्यूट कैसे, लेट्स, आपके पास ये है 90% सोल्यूशन, ठीक। यहाँ पे आपके पास है 95%, ठीक। 90%, 95% कैसे क्लास, इट मीन्स आपके जो ये सोल्यूशन 90% बनाने का मतलब ये है, ये 95% ये है कि आपके पास 100% क्या होगा, वाटर है और 5% क्या होगा, आपका सल्यूट है। इसमें 10% सल्यूट है और 90% क्या होगा, आपका वाटर है। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या है, जब ये सल्यूट की वाटर कंटेंट, ये भी याद रखिएगा, वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा होंगे जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इन दोनों इन्वायरमेंट में सल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ पे कम होगी, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन कम है, डेफिनेटली वाटर कंटेंट ज़्यादा होंगे। अब क्या होगा कि जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। बट अगर सल्यूट प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में, तो पानी हमेशा सल्यूट के पीछे भागता है। इस एनवायरनमेंट में पानी सल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है, इस एनवायरनमेंट से पानी ज़्यादा है और सल्यूट कम है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सल्यूट के पीछे भागने का मतलब है वाटर की जो मूवमेंट है वो क्या होगी आपके पास, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की तरफ वो मूव करेगा। और जब वो ऐसे करके मूव करेगा, इसके अंदर से पानी निकल जाएगा, सेल के अंदर से पानी निकलेगा, तो वो क्या आपके पास रिजल्ट देगा। दो कंडीशंस आपके पास आपको सामने नजर आएंगी, एक सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा, दूसरा उसकी जो शेप है वो डी शेप हो जाएगा, ठीक। उसके अंदर क्या परफॉर्म होगा, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या होती है क्लास, एक्सोऑस्मोसिस मीन वाटर कंटेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट आउटसाइड, यानी सेल से बाहर। सॉल्यूशन जो बनाया आपने वहां उसकी मूवमेंट होगी फ्रॉम इनसाइड सेल टू आउटसाइड। जो आपका रिजल्ट होगा इस सॉल्यूशन के अंदर सेल का, वो सेल श्रिंक कर जाएगा, उसकी जो शेप है वो डी शेप हो जाएगी। अब ये वाला एनवायरनमेंट आपके पास क्या है, हाइपोटोनिक। आपने एक सोल्यूशन बना दिया, उसके अंदर आपने रखा लेस सल्यूट, और लेस सल्यूट मीन्स जो सोल्यूशन है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, इसके अंदर आपके पास सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आपको रेड डॉट्स से भी क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जो सेल के अंदर रेड डॉट्स हैं वो ज्यादा लगाए हैं, और जो सेल के बाहर सोल्यूशन है वहां पे रेड डॉट्स की जो है वो आपके पास अमाउंट कम है। अब ये है, इसके अंदर मूवमेंट कैसे होगी क्लास, अब उल्टा, यानी इसको आप कह सकते हैं ये 95% है और ये 90% है। इसके अंदर मूवमेंट कैसे होगी, मैंने आपको बोला कि जहां पे सल्यूट ज्यादा होता है सॉल्वेंट उसके पीछे भागता है,
यहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कंटेंट कम है, यहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सल्यूट कम है। तो वाटर कंटेंट्स की मूवमेंट जो है फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट टू इनसाइड होगी। और जैसे ही ये इनसाइड होगा तो आपके पास क्या होगा कि ये सारे का सारा पानी अंदर जाएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, पानी अपनी जो उसका स्टेबिलिटी थी या उसका नॉर्मल जो उसका कंसंट्रेशन थी उससे राइज हो गया। जब वो राइज होगा तो डेफिनेटली वो साइज अपना एक्सटेंड करेगा, और जब वो साइज बढ़ाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपके पास सेल स्वेल हो जाएगा। और सेल की जो स्वेलिंग की कंडीशन ये होगी आपके पास कि वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन से सेल इंक्रीज कर देगा, ब्रस्टिंग हो जाएगी, सेल समटाइम टूट जाते हैं। अब इसके साथ क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, एक तो ब्रस्ट सेल स्वेल, सेकंड पे ये है इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म हुआ, एंडोऑस्मोसिस। एंडो मीन इनसाइड, वाटर को मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो इनसाइड द सेल हो रही है, इसलिए सेल का साइज इंक्रीज हो गया और सेल की जो शेप है वो स्वेल्ड हो गई, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इन दोनों एनवायरनमेंट को आपने माइंड में रखना है और इस एनवायरनमेंट में हम डिस्कस करते हैं। आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, यानी सल्यूट और वाटर कंटेंट जितना एनवायरनमेंट सेल के बाहर होगा उतना ही सेल के अंदर होगा। 90%, तो जितना आपके पास सल्यूट अंदर है उतना ही सल्यूट बाहर है, जितना वाटर बाहर है उतना ही वाटर कंटेंट अंदर है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर मूव करेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल अंदर मूव कर देंगे, तो आपके पास सेल के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ना ही सेल का साइज इंक्रीज होगा, ना ही सेल का साइज डिक्रीज होगा, ना ही वो श्रिंक करेगा, ना ही आपके पास जो है वो उसकी ब्रस्टिंग होगी। अब ये होगा, ये जो है ये कंडीशन सेल के लिए स्टेबल कंडीशन है और इस कंडीशन के अंदर ही सेल अपने सारे जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हमेशा सेल को ये दो एनवायरनमेंट फेस करने पड़ते हैं। इन दोनों एनवायरनमेंट की वजह से उसने अपने आप को इस कंडीशन में रखना होता है। अगर वो अपने आप को इस कंडीशन में मेंटेन करना चाहता है तो वो क्या जो है वो आपके पास मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। थैंक यू क्लास।